ये भी बता दें कि आने वाले महीने से देश भर में खेल आयोजनों की फिर से शुरुआत होगी। सरकार ने इससे जुड़े सभी हिस्सेदारों के लिए एसओपी जारी की है। केंद्र सरकार ने बंद जगहों पर होने वाले आयोजन के लिए 200 लोगों की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही आयोजनकर्ता जो होंगे वो कोविड टास्क फोर्स बनाने को उनसे कहा गया है। एसओपीज में ये भी कहा गया है कि सभी खिलाड़ियों को मैदान में जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और टास्क फोर्स खिलाड़ियों के साथ उनके सपोर्ट स्टाफ की आवाजाही पर भी अपनी नज़र बनाए रखेगी। तो एक बार फिर से जो ये खेल आयोजन है उनकी शुरुआत होगी और खेल आयोजन के और भी विस्तृत रूप से एसओपीज क्या हैं वो सब आपको बताएंगे हमारी सहयोगी न्यूज रूम से गौरी जुड़े। जी गौरी, बताइए। जी बिल्कुल श्वेता, एक लंबा इंतज़ार रहा है खेल प्रेमियों का कि कब आखिर ये जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो शुरू होंगे, मगर अब जाकर सरकार ने ये कुछ एसओपीज जारी की है जो कि स्पोर्टिंग इवेंट्स के समय पर ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो सरकार ने कही है कि वो ये है कि जो स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन है वो आखिरकार शुरू हो सकते हैं। काफ़ी महीनों बाद मार्च के बाद से शायद ही कोई बड़ा स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन देश में देखा गया था, मगर अब सरकार की तरफ से उसे हरी झंडी मिल गई है। एक बड़ा एसओपी, एक बड़ा नियम जो कि सरकार ने बनाया है वो ये है कि केवल स्टेडियम्स में 50% लोग यानी 50% दर्शक ही अलाउ किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस दौरान। और साथ ही साथ सारे एथलीट्स और जितने भी सपोर्ट स्टाफ रहेंगे उन सब की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हमारे दर्शक अब तक थर्मल स्क्रीनिंग से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। किसी भी पब्लिक प्लेस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है बॉडी का टेम्परेचर जानने के लिए। वही थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल स्टेडियम्स में भी किया जाएगा, जहां पर एथलीट्स और जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एथलीट्स हैं उनको इवेंट से, स्पोर्टिंग इवेंट के 72 घंटों पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरने को कहा जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो लोग कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात है जो कि निकल कर आई है। और साथ ही साथ वो एथलीट्स, वो खिलाड़ी जो कि कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं, उनको स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लेने की आज़ादी और छूट नहीं होगी। ये एक बड़ा नियम बनाया है सरकार ने। और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात बता दें कि सपोर्ट स्टाफ जो है, जिनको कि मैदान में रहने की, स्टेडियम्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी घर से ही अपना काम निपटा सकते हैं। उनको स्टेडियम में खुद मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिर्फ इसलिए फैसला लिया गया है ताकि कम से कम लोग जमा हो स्टेडियम में। और साथ ही साथ कोविड टास्क फोर्स भी एक सेटअप किया जाएगा जो कि इस पूरे जो भी खेल के इवेंट्स होंगे उनकी निगरानी रखेगा। तो ये बड़ी एसओपीज़ हैं जो कि इस समय सामने आई है सरकार द्वारा स्पोर्टिंग इवेंट्स को लेकर। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से जो खेल प्रेमी हैं उनका जो इंतजार है वो खत्म होगा, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं, एसओपीज दी गई हैं ताकि जो कोरोना वायरस है उससे कोई दूसरी समस्या उत्पन्न ना हो।